हेलो लीडर्स। वेलकम आप सभी का आज के सेशन में। आई होप आज की ये जो स्टोरी थी किस किस को समझ में आई रियल में। इस मोरल ऑफ द स्टोरी किस किस को समझ में आई, चैट बॉक्स में मुझे बता सकता है। अभी जो एक स्टोरी आप सबको चलाई गई है, रचना जी को समझ में आई है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहेंगे इसमें? एक्चुअली में कई बार ना ग्रुप में भी बहुत बार हम मैसेज डालते हैं, बताते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो 10-20 हजार रुपए की, 50 हजार रुपए की नौकरी के पीछे लाखों रुपए कैसे कमाने हैं वो जान ही नहीं पाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही था। 1 मिनट होल्ड करना चाहूंगा। इस कहानी में मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि जो एक भैंस थी, उस परिवार का खर्च उस भैंस से चल रहा था, जबकि उसके पास करोड़ों रुपए जाने वाली एक जमीन थी जिसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। उसका घर खर्च चल रहा था, बस इससे ज्यादा उसको कुछ कमाने की या करने की इच्छा ही नहीं जाहिर की। लेकिन जब उस महात्मा ने देखा कि हाँ, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके पास एक भैंस है और उस सिर्फ अपनी भैंस के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहा है, देख ही नहीं रहा है उसके पास और क्या क्या चीजें हैं। तो महात्मा जी ने सिंपल सा एक वर्क अपने चेले को बताया कि आज ये काम कर देते हैं। उसके बाद इसके पास जब कमाने का ऑप्शन नहीं रहेगा ना, तब वो इसकी तरफ भागेगा। तो लाइफ के अंदर ऐसी भैंस बहुत सारे लोगों के पास है। हम ये नहीं कहते कि आज उसको लात मार के घर से बाहर भगा दो, करते रहो। और नहीं, आपको किसी को ये बोलना है। स्टोरी का मेन जो मोटो यही था कि आपके पास कई बार ना बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के चलना होता है। और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के अगर आप वर्क करोगे ना, दुनिया में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो बिजनेस है, एटॉमिक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ग्लोबल जो बिजनेस है, जो लोग डेडिकेट तरीके से इसको कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं। तो अगेन वेलकम है आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेट आज के सेशन में ज्वाइन है। प्लीज अपनी एक बार डाउनलाइन को भी जरूर मैसेज दें कि आपका जो जूम सेशन है स्टार्ट हो चुका है। और डेली कोशिश करें कि आपको जो भी सेशन होता है उसके अंदर आप और आपकी टीम डेली ज्वाइन करें, ताकि बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिले, बहुत कुछ जानने को मिले। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप और लोगों से हटके कुछ कर पाओगे। और उसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। जब तक हम कंसिस्टेंसी का पालन नहीं करेंगे, किसी भी बिजनेस के अंदर बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आज के हमारे जो दो गेस्ट हैं वो शायद अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। और मैसेज मैंने डाल दिया। हो सकता है आज मौसम भी काफी खराब है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकता है। नो प्रॉब्लम। जितने आज के सेशन में हम जो है आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। मैम रचना जांगड़ा जी है, शीला जी है, प्रियंका जी का शायद नेटवर्क इशू आया है। और अब तक का जो आप लोगों ने सेशन या जितने भी जूम सेशन अटेंड किया है, वहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है। और जब भी हम कोई सेशन अटेंड करते हैं या जूम सेशन होता है, अगर हम उसके अंदर आ रहे हैं और हमारे पास एक टीम है, और टीम को भी अगर हम डेली मैसेज करते हैं या कॉल करके बताते हैं कि आज जूम सेशन होने वाला है, तो अच्छा रहेगा कि हम अपनी टीम के साथ सेशन अटेंड करें और कंटिन्यूअसली करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ज्वाइन करके सिर्फ सुनने की कोशिश करो, अगर कहीं पे बिजी है। कोई भी सेशन होता है, जैसे कल का भी सेशन था, कल 2 सेशन थे एक साथ, 2 सेशन चल रहे थे। और दोनों सेशन ही बहुत ही अमेजिंग रहे हैं, क्योंकि पहले वाला सेशन अटेंड करते ही हमने दूसरा सेशन तुरंत ज्वाइन किया था। क्योंकि मेरी हमेशा से एक ही हैबिट रही है कि लर्निंग,
जितना ज्यादा हम यहाँ से सीखेंगे ना, उतनी ज्यादा हम यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे, और अपने उतना ही अपनी टीम को एक अच्छा माहौल दे पाएंगे, एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। फिर वो चाहे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, एटमी के फ्यूचर के बारे में नॉलेज हो, एटमी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हो, किसी की भी नॉलेज हो, लेकिन जब तक आप सीखते रहोगे, सीखते रहो, जब तक सीखना बंद, जीतना बंद। तो आप अभी, अभी शीला जी का एक सेकंड में माइक, शीला जी आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करें। जो- तो सबसे पहले मैं रचना जी को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम है मैम रचना जी आपका आज के सेशन में। और उसके बाद धीरे धीरे हम सेशन को आगे बढ़ेंगे। आई थिंक तब तक हमारे बाकी स्पीकर हैं जो ज्वाइन कर लेंगे। तो मोस्ट वेलकम है मैम रचना जांगड़ा जी, प्लीज अनम्यूट करें और सेशन का कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के हमारे सेशन में आप सभी का वेलकम है। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो हमारे घर की लाइट अभी हाल फिलहाल तो गायब हो चुकी है। बट आई थिंक कि सर ने बोला कि आने शाम से लड़के हमको सामना करेंगे सर। और अभी सेशन में ज्वाइन है। बाकी सर, मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कंटिन्यू करें। जी सर, मैं कैमरा ऑन भी करूँ तो कोई फायदा नहीं, चेहरा नहीं दिखेगा सर। क्योंकि अभी मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। सो इसका कोई फायदा नहीं, ऊपर से भी लाइट वगैरह सब चला गया है। सो जैसे कि आज सर ने वीडियो चलाया, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और सर, आपने सही कहा। जैसे कि कई बार होता है कि बिजनेस और जॉब में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार बस से जा रही थी और जाते जाते मैंने हमारा एडमिन का, सॉरी सर थोड़ा डिस्टर्ब के लिए, हमारे आदमी का रूल है कि हमें कोई भी मिले तो हमें उन सभी से बात करनी है, चाहे कोई भी हमें मिले। मैंने भी ऐसा किया, बस में जाते जाते एक किसी से बात की एटमी के बारे में कि एटमी का इनकम इतना कुछ आता है, इसमें ये प्रॉफिट है। बट उसको ट्रस्ट नहीं हुआ, ऐसा भी किसी बिजनेस से होता है। अपने रात से सुनते हुए मैंने उसको बोला कि आपको पता है लोग बड़ा क्यों नहीं सोच पाते। उसने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले ना एक ड्रग्स दे रहे हैं। ड्रग्स मैंने सुना था सेशन में, एक जॉब जो होता है ना वो ड्रग्स होता है, उसको परमानेंटली मंथली मिलता रहता है। तो बंदा बड़ा सोच ही नहीं पाता, उसको लग रहा है कि दाल रोटी जो है उसकी चल रही है, तो उसको बड़ा सोचने की क्या जरूरत है। घर खर्चा चल रहा है, ठीक है, बच्चों की जरूरतें थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है, ठीक है, बस इसमें मैनेज हो रहा है। बट वो बजा बना नहीं सोच पाते। कल कुछ गलत हो गया, कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो क्या होगा? क्या एक लेडीज उस टाइम घर से बाहर निकल के कमा सकती है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो घर संभालेगी या बाहर का संभालेगी। और एक ही दम जॉब मिलना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आज के टाइम में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लोग ज्यादा बड़ा सोच नहीं पाते। बट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो एज कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, एजुकेशन कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। बट प्रैक्टिकल है, कुछ करने के लिए लाइफ में, कुछ बड़ा सोचने के लिए, और बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी, आपकी अगर कुछ भी हेल्थ इश्यू आता है, आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको लगता है कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप अगर इस बिजनेस से कनेक्ट होते हो, अपनी लाइफ का हर ड्रीम आप पूरा कर पाओगे। तो आपको बड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो सोचता है वही बड़ा कर पाता है। मैंने कल एक लाइन पढ़ी थी कि बड़ा सोचने का पैसा नहीं लगता, तो बड़ा सोचिए, जितना हो सकता है उतना बड़ा सोचिए। मानती हूँ आपसे, एक दिन में, एक महीने में वो सोचा हुआ पूरा नहीं होगा, मगर उससे जीरो से स्टार्ट करे तो पांच पांच तक भी पहुंचोगे, तो कुछ तो किया लाइफ में। और अगर आप कुछ करोगे नहीं, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? और सपने देखो, सपनों को लिखो। अक्सर सुखबीर सर जी कहते हैं कि डायरी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि क्या पता कोई ऐसी बात हो जो आपको अच्छी लगे और आप भूल ना जाओ, और जब भी उस बुक को खोलो तो आपको वो चीज याद आए। तो हमेशा अपनी पसंदीदा बात नोट डाउन करके लिखें, अपने ड्रीम्स को लिखें। तो हमारे पास लाइफ सिनेरियो है, उसमें आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि मुझे लाइफ में ड्रीम अचीव करना है, किस समय तक करना है, वो सब आप नोट डाउन करोगे, तो आपका फोकस एक जगह पे रहेगा, बार बार आपका फोकस हिलेगा नहीं। आपका माइंड सेट रहेगा कि मुझे इस टाइम तक तो ये चीजें करनी थी और मेरे को करना पड़ेगा। तो आपका माइंड सेट क्लियरली वहीं जाएगा, आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित रहेगा बहुत। क्योंकि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे कि 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, कम से कम एक दिन के लिए।
हर टाइम आप मोटिवेट नहीं रह सकते हो। उसके लिए आपका गोल सेट होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, और आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। और लिली मैम हमेशा बोलती हैं कि बिग ड्रीम, स्मॉल ड्रीम बिग प्रॉब्लम, और बिग ड्रीम स्मॉल प्रॉब्लम, और सुपर ड्रीम नो प्रॉब्लम। तो अगर आपको नो प्रॉब्लम वाला सिस्टम चाहिए, उसके लिए ड्रीम बहुत बड़ा देखना पड़ेगा। और ड्रीम देखने के लिए पैसा नहीं लगता, तो दबा के ड्रीम देखिए। और मेरे तो बहुत सारे ड्रीम है, विद लेवल के साथ ड्रीम्स हैं, और मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि कभी मेरा सीनियर उस लेवल पे होगा, तो फटाक से वो लेवल से मेरे से ज्यादा जाए और मैं फटाक से उन वाला लेवल ले लूं। जैसे कि होता है ना राजनीति में, ये कब सीट छोड़ेगा और उस सीट में मैं बैठ जाऊं, वैसा ही सेम मैं भी सोचती हूँ मेरा सीनियर मेरे कारण थोड़ा सा आगे जाएगा, मुझे खुशी मिलेगी। और वो आगे जाने के बाद मेरे को खींच के, रचना मेरी सीट अब तेरी, मैं बहुत खुश होंगी। और मेरी जो है जहाँ पे मैं सीट छोड़ूंगी, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनको लेके आऊंगी। मतलब ये एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आप सभी का एक दूसरे का सपोर्ट करते हो, उनका घर में आपके कारण इनकम आती है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे सीनियर्स को, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे ज्वाइन करवाया। ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो लेडीज एक बच्चे के साथ काम कर सकती है, कोई भी जॉब नहीं है। आप ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। आज के टाइम में आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको प्राइवेट जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मिल जाए तो उसका सैलरी सिर्फ 15 से 20 हजार, ज्यादा से ज्यादा 25 हजार होगा। बट रियलिटी एटमी में आप 1321 से लेके 80 हजार पर डे कमा सकते हो। डिपेंड करता है आप कमाना चाहते हो या नहीं। अटोमी इंडिया हर मंगलवार के दिन आपकी अकाउंट में पे आउट डालेगी 80 हजार का। डिपेंड करता है आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, आप उसके प्रति कितना काम करते हो, डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। तो मतलब सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। सैलरी कि आपको 1 CR तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। ये कंपनी सिर्फ आपको नॉर्मल जो है इनकम नहीं देती है, सब आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं बिजनेस में, रिस्क फ्री बिजनेस है। क्योंकि मेरी मम्मा ने जैसे कि दुकान कर रखी है, तो उनके पास बहुत रिस्क का ऑप्शन है। अगर उनका स्टॉक है वो नहीं बिका, सेल आउट नहीं हुआ, तो रिस्क है कि वो जो भी उन्होंने पैसा लगाया वो एंड हो जाएगा, और जो भी उनका प्रोडक्ट है वो भी खराब हो जाएगा। उसके बाद वो किसको देंगी उसका भी कोई फायदा नहीं। तो वहां पे रिस्क है। कोई भी पर्सन इतना एजुकेटेड होता है, पढ़ता है लिखता है, उसको अगर अच्छा नौकरी नहीं मिलता, रिस्क है। स्कूल में जाते हैं बहुत सारा पैसा लगाते हैं, एजुकेशन पे बहुत सारा लगाते हैं, क्या गारंटी है उधर सक्सेसफुल होंगे? कोई गारंटी नहीं। कोई टीचर गारंटी नहीं लेता, अगर लेता तो वो टीचर भी किसी बड़े लेवल पे होता, राइट? सो कोई गारंटी नहीं लेता। और यूट्यूब ने मेरे एक चीज मेरे यूट्यूब ने मेरे को सिखा दी। मेरे को पहले बोलना नहीं आता था। स्टार्टिंग फर्स्ट होस्टिंग 12 दिसंबर को मेरी रही, मुझे बोलना नहीं आता था। मेरा सिस्टर भी मेरे को बोला रिसेंटली कभी था, जांगड़ा जो नई मेंबर है, कि रचना कहाँ से बोलना सीखा। तो मैं बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं बोलना था, बट कैसे सीखा? स्टार्टिंग में यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब पे वीडियोस अपना डाला, खुद का बोला हुआ डाला, और उससे धीरे धीरे करके एक साल के राउंड कुछ हो गया मेरे को डालते हुए। उससे मेरा चैनल मोनेटाइज तो नहीं हुआ, बट मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स वो इम्प्रूव हो गया। आज मुझे बोलना बहुत अच्छा आ गया, आज मुझे डर नहीं लगता। मेरे सामने प्रधानमंत्री भी खड़ा हो, मैं बेझिझक उसके सामने बात कर सकती हूँ। वो कहेगा कि ये 22 साल की लड़की तो तबाही मचा रही है। तो वो कैसे? क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गया। तो आप कंटिन्यू अगर अपना वीडियोस अपलोड करते हो, आप बोलते हो, आप किसी को प्लान देते हो, आप किसी को समझाते हो, ऑटोमेटिक आप इंप्रूव करोगे। गारंटी नहीं वहां तक पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में ड्रीम कभी भी किसी के भी खत्म नहीं होते, और ड्रीम्स बढ़ते ही जाते हैं। तो बस क्या है कि आप 0 से शुरू होके 5 तक पहुंचोगे, 10 तक पहुंचोगे, पहुंचोगे। बस कोशिश करो, कंसंट्रेट लगातार आप उस चीज को करते रहो, एक दिन जरूर पहुंचोगे। और थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगा, और आप इतना मोटिवेट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी, इतने मोटिवेशन के लिए और अपना जो एक फिक्स माइंड सेट है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। और जैसा आपने बताया कि कब आपके सीनियर आगे बढ़े और आप वो सीट ले लो, एक्चुअल में राजगद्दी होती है वो। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना है कि आप अपनी टीम में अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ सिर्फ एक सीट नहीं है, यहाँ हजारों लाखों सीट है अपने पास। कि क्या एक एक ही पीएम है, एक ही मुख्यमंत्री है या सीएम है, या आपके एरिया में एमएलए है, कोई भी है। यहाँ पे अनलिमिटेड हम अपने पास ऑप्शन है, किसी को भी हम ज्वाइन करा सकते हैं, किसी को भी अचीवमेंट दिला सकते हैं। ये एटमी का एक खास जो है यूनिक तरीका है, अलग चीजों से हटके है। और बहुत अच्छे से बताया आपने कि जो स्किल है, एक
माहौल के अंदर रह के सीखी जाती हैं, जो कि आप इस इन्वायरमेंट के अंदर आए, आपके माइंड के अंदर गोल बने, आपने सोचा कि हाँ ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, इस पे वर्क किया जाता है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे अगर हम कंसिस्टेंसी से लगे रहे तो सक्सेस होने से हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और मेन जो चीज है वो ये देखना है कि हम किस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट। अभी मोटा मोटी सिंपल सी चीजें हम जो देख रहे हैं, हम जितने भी एटमी के लीडर्स हैं, आप एक बार फोकस करो, जिन लोगों का विजन क्लियर है वो कंसिस्टेंसी से लग रहे हैं, अच्छे से लग रहे हैं, कंटिन्यू लगातार वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनको पता है कि एटमी 2009 से स्टार्ट हुई थी और आज 2025 है। लगभग 15 से 16 सालों में एटमी 90 कंट्रियों के अंदर गई है और सक्सेसफुली हर कंट्री के अंदर, और इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। आप सबने देखा होगा कि रिसेंट में ही टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। मैं काफी सारी कंपनियों के बारे में पहले स्टडी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। इतनी फास्ट रफ्तार से बढ़ने वाली कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी है। आप डायरेक्ट सेलिंग की टॉप 20 लिस्ट में देखना, 10 से ऊपर जितनी कंपनी है उनका इतिहास उठा के देखना, और जो 10 से पहले की जो कंपनी उनका इतिहास उठा के देखना कि उन कंपनियों ने 30-30, 50-50 साल मार्केट को दिए हैं, और तब जाके वो कंपनी आज वो है। एटमी मात्र 15 सालों के अंदर टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी है। पिक्चर क्लियर है आप लोगों के सामने, आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट हो। अब जो कंपनी 15 सालों में टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी है, नंबर बनाने में उनको उसको कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 साल, 4 साल, 5 साल भी अगर लेके चलते हो, जबकि मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, 5 साल भी लेके चलते हैं तो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है, और डीएसएन में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो, ये मान के चलो। क्योंकि जिस मोटो के साथ एटमी वर्क कर रही है, जिस जोश और जुनून के साथ, जिस जज्बे के साथ एटमी वर्क कर रहे हो है, मार्केट के अंदर कोई कंपनी नहीं है। और मैनेजमेंट इतनी कोऑपरेटिव है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि हर वीक, महीने में क्या साल में बड़ी मुश्किल से कोई इवेंट्स रखते हैं, और इवेंट्स में आप देखते हो क्या कुछ नहीं खर्च होता। जबकि एटमी इंडिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे बढ़ाने के लिए वीकली मीटिंग रखती है, और वीकली मीटिंग में टोटली फोकस रहता है जितने भी एसोसिएट हैं उनको आगे बढ़ाने का। अभी रचना जी का एंड्रेस था, अनम्यूट कर सकते हो मैम। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट रहता है। आज अमित सर का फोन आया मेरे पास कि रचना जी कैसे हैं। मैंने बोला सर बिल्कुल फिट एंड फाइन, आप बताएं। तो रचना जी आप सक्सेस अकेडमी में आ रही है? मैं सर बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं आ रही हूँ। तो आपके लिए गुड न्यूज सर, मैं तो तैयार बैठी हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको बुक दिए जाएंगे। ओके, जो भी आपको टाइम है 10 बजे का, आपको 9 बजे आना है। तो हमेशा रचना को टाइम दिया गया है, टाइम से आधा घंटा घंटा पहले आप आओ, फिर आपको समझाया जाएगा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट। तो वहां पे जितने बुक के रहेंगे, जो भी हमारे पास न्यू चीफ गेस्ट हैं, जितने भी मेंबर्स आएंगे, सिंगर्स भी आ रहे हैं, उन सभी को बुक के दूंगी मैं स्पेशली। एक अलग ट्रीटमेंट लेडीज ग्रुप से हटके सिर्फ रचना फ्रंट पे आई। सर मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो भी गिफ्ट तोहफे वगैरह जो भी वहां से प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टिंग में, वो मेरे थ्रू होगा। सर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ओनली एजेंट लेवल क्वालिफाई, और आज मेरे को ट्रीटमेंट वो मिल रहा है जो कि ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर को नहीं मिलता। मैं वेरी लकी, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट मेरे सपोर्ट में है। उनको लगता है कि रचना वर्क करे देन सपोर्ट करना चाहिए। और एमडी सर का स्पेशली, कल एमडी सर के पास मैंने 3-4 दिन पहले रिक्वेस्ट भेजा, देन इमीडिएटली उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एमडी सर के पास रिक्वेस्ट भेजा, और उनका मैंने फॉलोइंग भी देखा, किस किस को फॉलो किया। देन मैं वहां पे कोरिया टीम, अलग अलग कंट्रीज की लेडीज, उनके अंदर मैं। सर अलग ही बात है, खुशी हुई अंदर से जान के, क्योंकि जब आप कुछ स्पेशल करते हो भीड़ से हटके, तो आप फ्रंट पे आते हो। और सर ये सारा सपोर्ट आपका है, और सारा क्रेडिट भी आपको जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग आपसे हुई थी, आपने चीफ गेस्ट बुलाया। तो आज मैं भी सभी को ऐसे ही स्पेशल
ट्रीटमेंट दूंगी सर। और मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के। और वहां पे जब मेरी मम्मी भी उधर जा रही है, आई नो मेरी मम्मी उधर बैठ नहीं पाएगी क्योंकि बच्चे को अटेंड करना है, बट वहां पे सभी मेरा फैमिली, मेरा जो फैमिली मेंबर जो दूर दूर से हैं, सभी मुझे नोटिस कर रहे हैं, बट मेरे सामने फ्रंट पे आके कोई नहीं बोल रहा। बट अभी सभी के सभी मेरे को बोल रहे हैं, आज मेरा भाभी है पड़ोस में, रचना मेरे को टोमी जाइन ज्वाइन, वो मेरे से बोलती भी नहीं थी, बिल्कुल करवाऊंगी आपको, मैं सिखाऊंगी एटॉमी के बारे में, आप आओ ज्वाइन करो। मुझे खुशी हो रही है सर कि सब सिस्टर्स सब मुझे देख रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि एक ऑफर आपको हिटमी इंडिया की तरफ से रिसीव हुआ है। और ये इसका क्रेडिट टोटली आपको ही जाता है, क्योंकि जिस पैशन से आप एटमी कर रहे हो ना, जिस जोश और जुनून से आप कर रहे हो आपके जो डीएनए के अंदर एटमी लीडर्स, जो एक अच्छे और सच्चे लीडर्स के अंदर जो खासियत होती है वो सब आपके अंदर, वो एटमी इंडिया देख चुका है। क्योंकि काफी सारे इवेंट हुए हैं, आपने किस तरीके से और किस वे में वो चीजें एक्सप्लेन की है, वो आपकी नॉलेज से पता चलता है उन लोगों को। तो थैंक यू अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इन चीजों के लिए। और एक और चीज जो आपने बताई उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कामयाबी की तरफ जाने वाले ना, सभी रास्ते टेढ़े मेढ़े रहते हैं। बड़ी उतार चढ़ाव आती है, बड़ी मुश्किल आती है उनके अंदर। कोई टेढ़ा रास्ता है, कभी कभी ये लगेगा कि नहीं हो पाएगा, और कभी लगेगा कि हाँ बिल्कुल इजी रास्ता है। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, जिस दिन भी आप सफल हो जाओगे, सभी रास्ते ना बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे। और ये एक रियल फैक्ट है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, जो लोग आपको ये बोल रहे हैं ना, जैसे अभी आपने बताया कि आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, वो लोग आपको स्टार्टिंग में नेगेटिव बोलेंगे। सिंपल सी, सभी के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ, कोई नए नहीं है, सारे के सारे पार्टिसिपेट। स्टार्टिंग में रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, ना आपको सुनना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपने कितनी ना सुन के आगे बिजनेस किया है। आपने 10 ना सुनी है, 100, 1000, 1000, 1 लाख, जितनी आपने नो सुनी है, उतने आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस। अगर आपने 1, 2, 4, 10 लोगों की ना सुन के एटमी को एक साइड में रख दिया, तो आपसे जो है ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये बिजनेस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से करने का बिजनेस है, लगातार करने का बिजनेस है। बहुत लोग इसके रास्ते में आएंगे, ऐसे ऐसे पर्सन इसके रास्ते में आएंगे जो आज ज्वाइन हुए हैं, और आज के आज ही उनको लखपति करोड़पति बनना है। बहुत जल्दी उनको इनकम चाहिए। जिनको क्या है कि आज ज्वाइन हुए, उनको ये बताओ कि हाँ आज ही उनको पैसा आ जाएगा। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आएंगे, बहुत जल्दी चले भी जाएंगे ज्वाइन करके। तो बहुत कुछ है। मेन क्या है कि हमें कंसिस्टेंसी से लगे रहना है, ये बिजनेस टिके रहने का है। जैसे हम सब क्रिकेट प्रेमी हैं। कई बार क्या होता है कि जो बॉलर होता है ना, उसकी गलती के कारण भी बैट्समैन को जो है वाइड का रन, नो बॉल का रन मिल जाता है। अब जरूरी तो है ही नहीं कि हर बॉल पे सिक्सर लगे, मुश्किल है। अगर जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं वो मैदान में आने से पहले ही हार मान ले, तो क्या उनको वो रन मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। तो मेन क्या है, सिस्टम के साथ टिके रहना है, कंसिस्टेंसी से लगे रहना है। तो अभी मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा प्रियंका जी, हमारे साथ जो है ना। प्रियंका जी, मोस्ट वेलकम आपका, और प्लीज अनम्यूट करें और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। प्रियंका जी, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो अनम्यूट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इस कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा शीला चौरान जी, हमारे साथ ज्वाइन है।
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शीला जी। मोस्ट वेलकम सबसे आपको। पहले तो मैं रत्ना जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी सर। और मैं तो यही कहती हूँ कि सर हमें अभी भी रिजेक्शन मिल रहे हैं। हमें 6 महीना हो गया कंपनी में आए हुए। रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं। जिसको भी बोलो वही कहता है अरे ये तो कंपनी भाग जाएगी। तो सर कितना भी एक्सप्लेन कर लो पर उनको समझ में कुछ भी नहीं आता। पर आखिरकार बाद में अगर ये ही हमारे नीचे किसी और के थ्रू आएंगे तब हमें भी दुख होगा कि हमने बताया उस टाइम इनको समझ में नहीं आया। जब हम ऊपर निकल जाएंगे तब वो आएंगे। तो सर ऐसे बहुत मिले हैं कि हमने बोला कंपनी ऐसे ऐसे है, इसमें इस तरह से इनकम है, ये है, ये तो भाग जाएगी, ये तो भाग जाएगी। सर घर वाले ही मना कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही मना कर रहे हैं, अभी तक इनका सपोर्ट नहीं है। तो फिर यही सोच के हम भी निकल लेते हैं आगे कि चलो ये ना सही कोई और बंदा जुड़ेगा, ये ना सही तो कोई और बंदा जुड़ेगा। सर इसी कोशिश में हम भी लगे हुए हैं, छोड़ने वाले हम भी नहीं है। करना है, सबको साबित करके दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सर पीछे हटने वाले नहीं है। यस, यही चाहिए। थैंक थैंक यू शीला जी, थैंक यू। देखो, अभी आपने बताया कि हम लोगों के साथ बातें करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हर चीज की ट्रेनिंग होती है। कुछ चीजें ना, सामने वाले को जज करना भी होता है किस टाइप का है। हम ज्यादातर फील्ड के अंदर कंपनी शब्द का, वर्ड का यूज ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज के टाइम इंडिया के अंदर कोई ना कोई लोग किसी न किसी कंपनी के साथ एसोसिएट रहा है, उस कंपनी ने उसको धोखा दिया है। वो चाहे उसका बुआ का लड़का, मामा का, चाचा का, ताऊ का लड़का, कोई भी हो, उनके पास अगर आप पूछोगे तो ना हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। कंपनी शब्द से लोग चिढ़ते हैं, सिर में दर्द होता है उनको। तो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हम वहां पे। आप एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो। बहुत सारे वर्ड आपके पास है। एक आप ये कह सकते हो, कोरियन अमेजोन के साथ काम कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ आप काम कर रहे हो। ऐसी चीजें है। प्लस आपको क्या लगता है, वो ये कहते हैं कि कंपनी भाग सकते, आपके माइंड के अंदर कितना आपको फेथ अपनी कंपनी में? मैं ये कहता हूँ 1% डाउट, 100% आउट। 1% डाउट, 100% आउट। सबसे पहले अगर आपके माइंड के अंदर कोई डाउट है, आप सबसे पहले अपने डाउट को क्लियर करें कि आप एक कितनी बिग अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन हैं। उसके बाद अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो उस सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप लोगों को मोटिवेट करें। और फिर भी आपको नो मिलते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं कहूंगा नो का जो रियल में मतलब होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का जो रियल मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि ना सुनने की आदत डालो। डिपेंड करता है कि आप कितनी सुन सकते हो। 2, 4, 10, 15, 20 हजार, 1 लाख, 2 लाख, जितनी जितनी आपने ना सुनी है ना, उतने आप एटमी में सक्सेस हो। और एक रियल फैक्ट है, बहुत रियल फैक्ट है। इन चीजों का आप फॉलो करो, कोशिश करें धीरे धीरे सिस्टम को सीखने की, समझने की। जो डायरेक्ट सेलर है वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं एटमी बिजनेस के बारे में, या आप जो कह रहे हो वहां क्या कुछ कमियां रह गई हैं, वो उन चीजों को देखना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जूम सेशन, मैं ये कहता हूँ डेली सीखने की आदत डालें। आप इतने ट्रेंड हो जाओगे कि आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी। तो थैंक यू शीला शिवराम जी, आपने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ कविता जांगड़ा जी ज्वाइन है। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। आप भी अब तक का अपना कोई एक्सपीरियंस है जो एड ऑन कर सकते हो? गुड इवनिंग सर। हेलो जी जी मैम, कंटिन्यू सर, करिए। मोस्ट आवाज आ रही है वेलकम मेरी? आपका। हाँ जी, आवाज आ रही है हाँ, गुड आपकी, इवनिंग लेकिन सर। थोड़ा सा कम है। सर थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है इसलिए नो, ऐसी आ रही नो होगी। इशू, नो इशू मैम, कंटिन्यू करें आप। हाँ जी, ठीक है जी। अभी तो लग रहे हैं रचना जी से पूछ पूछ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतनी वो नहीं है फिर।
कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, पीछे नहीं हटेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी सर, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, अब आगे ही बढ़ने की कोशिश करूंगी, चाहे हाँ कहो चाहे कोई ना कहो। बिल्कुल सही यही है बात है। सर अभी तो मेरे पास कहने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू कविता जी। और आपको तो इतने अच्छे लीडर्स मिले, हमारी पूरी अल्टीमेट टीम के टॉप लीडर आपके अपलाइन है, तो आप ये मान के चलो कि हम एक ऐसी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं और आपको इतने अच्छे अपलाइन मिले हैं कि आप कितनी भी बड़ी इनकम यहाँ से कर सकते हो। जी सर। ठीक है, तो आपने थैंक यू। जैसे बताया कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आप ये मान के हाँ चलो। जी ये तो है सर, अब कदम आगे बढ़ाए हैं तो पीछे तो नहीं हटेंगे, चाहे हमें जी जी। कितने ही दिन लगो, लगाएंगे। बस हमारी कोशिश जारी है। अब बिल्कुल छोटी बिल्कुल। बहन है, हमें आगे लेके चल रही है, तो हम पीछे कैसे हटेंगे। बिल्कुल सही बात उसकी 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 मेहनत के रंग लगाएंगे, बस ये है हमारा तो। है। बिल्कुल मैम बिल्कुल, और मिलके हम एक टीम की तरह वर्क करेंगे और मिलजुल के इस बिजनेस को और हाँ अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए डेली हाँ सेशन में मैं देख रहा हूँ जब से आप ज्वाइन है ना, एक प्लस पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि आप हर सेशन के अंदर हाँ सर। जरूर जरूर यानी सीखने की जिज्ञासा आपके हाँ अंदर है, और हाँ सर, सीखने ये वाले है, ही मैं लोग। हर मीटिंग ज्वाइन करती हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने हर मीटिंग ज्वाइन की है, एक भी मीटिंग मिस नहीं की है, तो इससे कुछ तो कुछ मिला ही है सीखने के लिए। जी जी जी। और यही यही जो हाँ आपके है ना लगन जो है आपको एक दिन कामयाब करेंगी। और मैं ये चाहूंगा कि आप एक डायरी लगाइए हमेशा से, जैसे हम सबके पास है, तो देखो मेरे पास हमेशा से हाँ। रहती है। और ये अच्छा। मैं रखता हूँ जो भी मुझे नोट डाउन, जो चीज अच्छी लगती है मैं हमेशा से नोट डाउन रखता हूँ। तो वो चीज लिख के रख लेता हूँ जो मुझे ये लगती है कि हाँ ये चीज आज चाहिए या इस तरीके से वो चीज होनी थी। हमेशा अपने पास एक डायरी रखे और उसमें आप कुछ ना कुछ लिखते रहे जो आपको अच्छा लगता है कि आज मैंने ये सीखा है या ये चीज ऐसे होनी थी, या आपके गोल लिखो कि मुझे आगे ये करना है या मुझे किसी को ये बताना है। बस ये चीजें आप नोट डाउन करते रहे, उससे क्या होगा, किसी दिन आपके पास फ्री टाइम है उस डायरी को उठाओ पढ़ो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, और ऐड ऑन होंगी तो आप वहां से उन चीजों पे वर्क स्टार्ट कर देंगे। और ये जो बिजनेस है ना, सीखने के साथ एक्शन लेने का बिजनेस है। सबसे पहले लर्निंग, अगर आप लर्निंग नहीं कर पाओगे कभी भी इस बिजनेस में अर्निंग नहीं ले पाओगे। जिस दिन आपने लर्निंग लेना स्टार्ट कर दिया जैसे आप ले रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आपने इतने दिनों के अंदर कुछ ना कुछ जो सीखा, वो जितना सीखा है जितना आपको आता है वो आप डुप्लीकेट करना शुरू कर दो लोगों के अंदर, और वहीं से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप जरूरी नहीं है आपको 100 प्रोडक्ट सारे बताने, आपको खाली टूथब्रश पेस्ट का पता है, सिर्फ उसको लोगों के साथ शेयर करना हाँ। शुरू कर देते हैं, वहीं से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। ओके थैंक यू कविता जांगला जी। और आज के जो हमारे जूम सेशन का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, किसी भी वक्त जो है जूम सेशन वाइंड अप हो सकता है, तो मिलते हैं हमारे कल के जो सेशन है उसके अंदर। हैव ए नाइस डे। एंड अभी मैं एक ग्रुप का एक जो है जूम सेशन का लिंक वो डालूंगा जो कि रात को 9 बजे है, वो भी सेशन आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि जिस भी ग्रुप से जो भी सीखने को मिले उसको जरूर सीखें। तो अभी कुछ मिनट में मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, आप अपनी टीम में और पर्सनल में शेयर कर सकते हो। थैंक